नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर की ओर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी अपने खेमे में दमखम के साथ जुटे हैं। तो वहीं सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और ये प्रत्याशी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और लोगों से मिलकर अपने समर्थन में वोट डालने की अपील भी कर रहे हैं। तो इसी के साथ केलांचल टाइम्स की टीम ने एसबीकेपी प्रत्याशी प्रवीण कच्छप से बातचीत की और इसके साथ ही उनसे जानने की कोशिश की कि उनके चुनाव जीतने की रणनीति क्या है और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मी तेज है। तो वहीं रांची की हम बात करें तो रांची लोकसभा क्षेत्र में कई प्रत्याशी जो है चुनावी मैदान में है और ये प्रत्याशी दिन रात मेहनत कर रहे हैं और लोगों से अपने समर्थन में पक्ष में वोट मांग रहे हैं। तो ऐसे ही एक प्रत्याशी हमारे सामने है जिनका नाम है प्रवीण कच्छप जी, है ना। तो प्रवीण जी, एक बात बताइए कि आप भी चुनावी मैदान में हैं रांची लोकसभा क्षेत्र से। तो सबसे पहली बात है कि आपके सामने जो है भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े हैं, लेकिन इन सब के बीच आप उनको किस तरह से चुनावी टक्कर देंगे, पहले बताइए। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सभी लोग, जो लोकतंत्र का मंदिर है संसद, वहाँ जाने की अपनी तैयारी कर रही है ताकि यहाँ की जो जनता उनको जो भेजेगी उनकी बातों को रखने के लिए। तो हमारा यहाँ पर जो भी मसला है इन लोगों के साथ, जो राष्ट्रीय पार्टी है, एनडीए गठबंधन हो चाहे इंडिया गठबंधन, हमें ज़रा भी उन लोगों से अभी प्रतिस्पर्धा नहीं मिला है, क्योंकि पिछले 10 सालों से जो भी बीजेपी कांग्रेस कि जितने भी प्रत्याशी रहे हैं वो जनता के सामने कभी नहीं रहे। उनको हमेशा जनता ने हार का ही मुँह दिखाया है और एनडीए है जो बीजेपी, वो हमेशा धार्मिक उन्माद के कारण से ही सत्ता पे अभी तक काबिज है। अगर हम धरातल पे देखेंगे तो जल जंगल के ज़मीन से जुड़े मुद्दे, चाहे नारी अस्मिता की बात हो, रोजगार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, उनके एजेंडे से गायब है। और यहाँ के तमाम सुदूर गाँव क्षेत्रों में उनका आज तक कोई चेहरा देखा नहीं है, उनका नामों को सुना नहीं है। लेकिन प्रवीण कच्छप माटी का बेटा हमारे आदिवासियत मुद्दों पे और लोगों के तमाम वैसे धर्म अनुयायियों के हर एक मुद्दों के ज्वलंत मुद्दों पे उनके साथ रहा है, कदम से कदम मिला के रहा है। और हमारा यह अपना नेटिव प्लेस है, हम यहाँ के खतियानी हैं, हमको बहुत अच्छी प्रकार से मालूम है कि यहाँ के लोगों को क्या क्या आवश्यकता है, उनकी कौन सी ऐसी ज़रूरतें हैं जो आज तक राष्ट्रीय पार्टी दम तो भरती हैं लेकिन वहाँ संसद में उनके लिए आवाज़ बनने का कभी काम नहीं की है। वोट तो ये ले रहे हैं विकास के नाम पे, चाहे योजनाओं के नाम पे, चाहे उनको हम एक अच्छा जीवन जीने का सपना तो दिखाते हैं, लेकिन वो वहाँ जाकर राजनीतिक गुलामी के कारण से हमारी बातों को वहाँ पर संसद में पुरजोर तरीके से उठा नहीं पा रहे हैं। और यहाँ की जनता जो 37% आदिवासी मूलवासी जनता है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है कि मैं यहाँ से जब जाता हूँ तो सबसे पहले उनकी आवाज़ बनने के लिए मैं प्रयासरत रहूँगा। अच्छा, एक बात बताओ, संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी आपकी पार्टी है जी। तो ये पार्टी को लोग तो बहुत कम जानते हैं, तो फिर इस चुनावी मैदान में उतरने का क्या सोचिए? भारत देश की आज़ादी के बाद से जब चुनावी प्रक्रिया 1952 में हम लोग जब चुनावी प्रक्रिया में आए हैं, तब से जितने भी राष्ट्रीय पार्टियां रही, चाहे कांग्रेस रहा चाहे बीजेपी रहा, इन्होंने हमेशा से राजनीतिक जो हिस्सेदारी है आदिवासियों मूलवासियों का, उससे ही लोगों ने हमेशा से वंचित रखा था और नेतृत्वहीन रखा था। संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे शिवराव जी, केंद्रीय अध्यक्ष अमित कुमार जी, उन लोगों ने इस माटी के बेटे को जो हमेशा से लोगों के बीच में रहा, आंदोलन करते रहा, उस पर भरोसा जताया है। तो हम इन लोगों का शुक्रगुजार हैं कि जो काम यहाँ के राष्ट्रीय पार्टियों ने नहीं किया, ये हमारा संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी ने करके दिखाया है। संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी का ये जो चेहरा है, प्रवीण कच्छप चेहरा है, इसको जनता दिलों से जानती है और हाथों हाथ इसको ली है। और उनका आशीर्वाद ही है कि हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। और यकीन जानिए कि 4 तारीख को जब रिजल्ट होगा, 4 जून को, 5 जून को हम दिल्ली में कुछ करने वाले हैं।
तो बड़ी बड़ी पार्टियां जो है रेस में है और आप इतना बड़ा वादा कर रहे हैं, ये कैसे संभव हो पाएगा? संभव है, यहाँ की 7 लाख की जो आबादी है उससे संभव है, और उनके जो मुद्दे हमेशा से ज्वलंत मुद्दे रहा है उससे संभव है। यहाँ की जो जो मेन मुद्दे थे, आदिवासियों की सरना धर्म कोड का मामला हो, चाहे सेपरेट कॉलम में अलग धर्म कोड का मामला हो, वो था, कास्ट सर्टिफिकेट का मामला था, जो बार बार जो हम लोगों को बनाया जाता है। तो हमारी मांगे थे कि वो एक बार ही बने, और जो भिन्न धर्म समुदाय के जितने भी लोग हैं उनकी जो भी मसले थे, हम लोगों ने दिल्ली तक जाके जंतर मंतर में इन सब आवाज़ों को उठाया है। चाहे भारत देश में जो भी पेशा है, पेशा कानून जो 5वीं अनुसूची में नहीं अभी तक शामिल हुआ है, पूर्णतः लागू नहीं हुआ है, उन सब मामलों में हम लोग हमेशा से आंदोलनरत रहे हैं। चाहे वो नारी अस्मिता की बात हो, चाहे मणिपुर में जो घटना घटी थी उसमें हम लोगों ने पूर्ण रूप से विरोध प्रदर्शन किया था, चाहे और तमाम ऐसे हैं जहाँ पर नारी अस्मिता सुरक्षा की बात हुई थी, हम लोगों ने उन सब बातों को आगे बढ़कर इन सब चीज़ों का विरोध किया था, और बहुत सारी चीज़ों में हम लोगों ने सफलता भी पाई है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना कि आप चुनाव जीत कर आए। लेकिन चुनाव अगर जीतेंगे तो सबसे पहला काम रांची की जनता के लिए क्या करें? जो चिर परिचित मांगे थे यहाँ की जो झारखंड के बारे में बतलाना चाहते हैं कि यहाँ स्थानीय नीति उस तरीके से परिभाषित होगी जहाँ कोई भी जाति धर्म को कोई ठेस नहीं पहुँचेगी, और जो स्थानीय नीति है और नियोजन नीति के आधार पर यहाँ के युवा बेरोजगारों के लिए जो भी रोजगार की गारंटी है वो सुनिश्चित की जाएगी। जो पलायन है उसको रोकने का संकल्प होगा। एचएसी को पुनर्जीवित कर उद्योग नीति को हम लोग, उद्योग विकास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, और जहाँ महिलाओं की सुरक्षा, चाहे उसकी सर्वांगीण विकास के लिए जो रोड मैप हुआ है उसके हम लोग संसद में आवाज़ उठाएंगे। और यहाँ की जितने भी 27% आरक्षण जो ओबीसी मामले हैं उनको आज तक दलों ने तो रखा, उसको चिन्हित तो किया, लेकिन पुरजोर तरीके से उन लोगों ने संसद में नहीं उठाया है। तो ये आवाज़ वहाँ गूंजेगी, सरना धर्म कोड का आवाज़ गूंजेगी, और कोई माई का लाल नहीं हो सकता है कि उसको सरना धर्म कोड देने से कोई रोक दे। और इसमें सरना धर्म कोड देने से किसी जाति और धर्म के लोगों को विशेष आपत्ति नहीं है। तो प्रवीण जी, एक आरोप लगता है, आरोप नहीं मतलब बातें ये होती है कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो वोट काटने के लिए वो चुनाव में खड़े होते हैं। ये उनका डर है कि इस प्रकार के वो लोग आरोप लगाते हैं। अगर हम पिछले 10 सालों से देखें तो पिछले 10 सालों में कांग्रेस लगातार हारते आई है। उस समय ये परवीन कच्छप चेहरा नहीं था, और इससे अच्छा हो क्या उपाय हो सकता है? ये उन लोगों को डर है, उन लोगों ने डर से ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि जितने भी लोग आज 2 दलों को छोड़ के जो तीसरे दल है उसका वोट काटने के लिए आ रहे हैं। अगर आप सचमुच धरातल पे विकास के लिए काम किए होंगे तो ऐसे क्वेश्चन दूसरे प्रत्याशियों के लिए शायद नहीं निकाल पाते ये लोग। तो पूरे दमखम के साथ चुनाव में जरूर, क्योंकि ये हमारा राज्य है, उस राज्य की अस्तित्व और अस्मिता को बचाने के लिए ज़रूरी है कि जो राष्ट्रीय दलों ने आज तक जो यहाँ के नेतृत्व को आगे बढ़ने नहीं दिया, चाहे बागुन सुमराय हो, चाहे दयामणि बारला हो, चाहे प्रभाकर तिर्की हो, चाहे एनी होरो हो, चाहे सुबीर सोरेन हो, तमाम जयपाल सिंह मुंडा, ऐसे नाम हैं जिनको इन लोगों ने कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। जयपाल सिंह मुंडा के 32 सांसद थे, इन लोगों ने उसको शामिल तो कर लिया और उसको राजनीतिक हाशिया पर ला के ऐसे ढकेला कि फिर उससे वापस नहीं आने पाया। शिबू सोरेन के पास भी 4 सांसद हुआ करते थे, उस समय भी इन लोगों ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करा के उसका राजनीतिक कैरियर को दांव पे लगा दिया। उस समय जो भी घूसखोर वाला जो कांड हुआ था, 3.5 करोड़ का जो मामला था उस वक्त। लेकिन इधर हम लोग साफ सभी के हैं, ये जो आदिवासी चेहरा है, जो खतियानी चेहरा है, जो परवीन कच्छप, ये साफ छवि का है। और हम आपके चैनल से बतलाएंगे कि धर्मनिरपेक्ष न्याय क्या होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनको जो संविधान पढ़ते तो उनकी जो भी अधिकार है, चाहे कम हो तो उनको उस लेवल तक दिलाने का कोशिश करेंगे। और दलित, पिछड़े, आदिवासी, मजदूर, इवन यहाँ तक 3rd जेंडर, उसको आज तक लोगों ने उसको नकार के रखा है, उनके लिए भी नियमावली बनेगी। धन्यवाद।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए प्रवीण जी। धन्यवाद आप लोगों को भी। तो ये थे प्रवीण जी जो अपने चुनावी मुद्दों को बता रहे थे। और लोकसभा चुनाव में सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो ये भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और ये जो है झारखंड के माटी के लाल है, खतियानी है, और खतियानी चेहरा होने के नाते इनको पूर्ण विश्वास है कि इस चुनाव में इनकी जीत जरूर होगी। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिन में इनका जो जिस तरह से ये दावा कर रहे हैं, जीत का बड़ा दावा, ये दावा कितना सच साबित होता है। तो केलांचल टाइम्स के लिए अपने सहयोगी कृष्णकांत पांडे के साथ मैं मोहन कुमार रांची। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे केलांचल टाइम्स।